गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो अक्सर बीपीएससी प्रीलिमिनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो 1857 का विद्रोह है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1857 का विद्रोह है क्या। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। तो आइए देखते हैं इसके विद्रोह के क्या कारण है और ये विद्रोह क्या है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध के पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल की। यह विद्रोह कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश द्वारा भी जाना जाता है। स्वतंत्रता का पहला युद्ध, विनायक दामोदर द्वारा भी कहा गया है। तो विद्रोह के क्या क्या कारण थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विद्रोह के राजनीतिक कारण थे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यापकता के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा जो 1848 में को हासिल कर लिया गया, नागपुर, झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में लिया गया। जयपुर और संबलपुर और उदयपुर भी रख लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग अधिकार, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। आइए जानते हैं व्यापकता का सिद्धांत क्या है। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापकता सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद में लेने का अधिकार नहीं था, अतः उसकी शासक की मृत्यु के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इन समस्या को ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को शामिल किया गया था, जिससे कई लोग अवसर प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे और अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। तो आइए देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग वंचित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू को कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। कई स्तर कारण थे और आइए देखते हैं कि इसके आर्थिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे। लॉर्ड कैनिंग ने इसके बारे में क्या क्या कहा। सबसे आखिरी में हम देखेंगे इसके तात्कालिक क्या कारण थे। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों की कारतूसों में गाय और सूअर की चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले पहले कारतूस में प्रयास किया और वे कारतूस ले गया। मार्च 1857 को नए राफेल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। कितना को? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को नए राफेल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो विरोध करने वालों को 10 वर्ष की सजा दी गई थी। तो दोस्तों जानते हैं कि 1857 का क्रांति एक महान क्रांति था और इसके कई कारण थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा।
और ये अगर आप इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो आवर्त अनुसंधान के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसके बारे में आप इसको और भी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे नए चैनल नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।